हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स की। अब जब हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वाया सम ट्रांसमिशन मीडिया, तो अगर ट्रांसमिशन मीडिया परफेक्ट होती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा डाटा एज इट इज रिसीवर तक पहुंच जाता। बट हमारी ट्रांसमिशन मीडिया परफेक्ट नहीं है, तो इम्परफेक्शन कैन कॉज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब कुछ प्रॉब्लम्स कर सकती हैं वाइल ट्रांसमिशन। तो तीन टाइप की प्रॉब्लम हमें मेन पढ़नी है: अटेन्युएशन, डिले डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। अटेन्युएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। तो सपोज हमारा एक सिग्नल था इस टाइप का, दिस इज योर ओरिजिनल सिग्नल। अब जब ये ट्रांसमिट होगा तो जैसे जैसे आपका ट्रैवल होगा सिग्नल, तो जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगी, उसको रेजिस्टेंस ओवरकम करने में उसकी कुछ एनर्जी लूज होगी। तो आपका सिग्नल जो पहले ऐसा था अब थोड़ा वीक हो गया, तो इस टाइप का हो गया। दिस इज योर अटेन्युएटेड सिग्नल। तो फिर इस सिग्नल को वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या करेगा? इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा, तो आपका सिग्नल वापस वैसा हो गया जैसा पहले था। दिस इज योर एम्पलीफाइड सिग्नल। ठीक है, जैसे जैसे आपका सिग्नल ट्रैवल करता है तो आपके सिग्नल की एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती रहेगी। आप बोलते भी हो तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड डिस्टेंस तक आपका वॉइस जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ लूज होती जाती है। तो अगर आप चाहते हो दूर तक जाए तो दैट सिग्नल नीड्स टू बी एम्पलीफाइड। ठीक है, तो जो ये हमारी लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज डेसिबल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 10 log P2 डिवाइड बाय P1। P2 होता है पावर ऑफ सिग्नल एट पॉइंट 2 एंड पावर ऑफ सिग्नल एट पॉइंट 1। तो अगर आपका दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे सिग्नल की पावर देखोगे, ठीक है, तो वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव, यानी P2 पॉइंट पे आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी, P1 पे ज्यादा थी। दिस इज योर इफ पॉइंट P1, दिस इज योर पॉइंट P2। तो P2 पे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी, P1 की ज्यादा होगी, तो जो डेसिमल की वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव। अगर आपने सिग्नल एम्पलीफाई करा होता, मतलब इस पॉइंट को अगर आप P1 मानो और इस पॉइंट को P2 मानो, तो एम्पलीफाई करके सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। सेकंड प्रॉब्लम आ सकती है डिस्टॉर्शन। तो अगर आप कंपोजिट सिग्नल भेज रहे हो, कंपोजिट सिग्नल मतलब मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके भेज रहे हो। जैसे इस डायग्राम में मेरे पास ये तीन सिग्नल्स थे, तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसको कंबाइन करके आपने एक कंपोजिट सिग्नल बनाया। अब जब भी आप डालोगे ऑनटू योर ट्रांसमिशन मीडिया, अब डिफरेंट सिग्नल्स की जो स्पीड है दैट विल बी डिफरेंट। तो रिसीवर पे जब वो पहुंचेंगी तो दे मे अराइव एट आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब इस सिग्नल का मैं यहाँ देखूं तो फेज 0 था, यहाँ देखूं तो 90 है। इस सिग्नल का यहाँ 0 था, यहाँ 180 है। इस सिग्नल का यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 है। तो इससे जो कंपोजिट सिग्नल मेरे पास पहुंचा दैट इज नॉट द सेम एज योर ओरिजिनल वन। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तीसरी प्रॉब्लम आ सकती है विच इज योर नॉइस। तो अगर आपके ट्रांसमिशन मीडिया में कोई नॉइस डिस्टर्बेंस है, ठीक है, कोई आसपास मोटर चल रही है, कोई स्पीकर चल रहा है, तो किसी भी फॉर्म का डिस्टर्बेंस है, तो नॉइस का अपना एक सिग्नल स्ट्रेंथ होता है। तो आपने एक सिग्नल ट्रांसमिट किया, नॉइस का अपना एक सिग्नल था, दोनों मिक्स होकर जो रिसीवर के पास पहुंचा वो कुछ डिफरेंट सिग्नल पहुंचा विच इज नॉट द सेम एज योर ओरिजिनल सिग्नल। तो इसको मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज
एवरेज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज नॉइस पावर। एवरेज सिग्नल पावर ओवर एवरेज नॉइज।